पाठ 6 दैत्य का अंत। प्राचीन समय की बात है। एक सघन वन के निकट एक विशाल नगर था। उस नगर में अनेक मंदिर थे। मंदिरों में बड़ी बड़ी घंटियां लगी हुई थी। एक रात किसी चोर ने एक मंदिर की सबसे बड़ी घंटी चुरा ली। वह घंटी लेकर निकटवर्ती वन में चला गया ताकि उसे कहीं छिपा सके। दुर्भाग्यवश जो ही चोर वन में घुसा, एक बाघ ने उस पर आक्रमण कर दिया तथा उसे मार डाला। उसके शरीर का कुछ भाग बाघ ने खा लिया तथा शेष भाग छोड़कर चला गया। मंदिर की घंटी उस अध खाए शरीर के निकट ही पड़ी रही। कुछ समय के पश्चात बंदरों की एक टोली वहां से गुजरी। वे उस घंटी को उठाकर ले गए। बंदरों ने मंदिर की घंटी एक पेड़ पर लटका दी। वे उसे हर समय बजाते रहते थे। नगर के लोग वन से आ रहा घंटी का स्वर सुनकर भयभीत हो जाते थे। किसी ने यह अफवाह नगर में फैला दी कि वह घंटी एक दैत्य द्वारा बजाई जाती है जिसका नाम घंटाकरण है। कुछ लोग साहस बटोरकर वन में आ गए तो उन्हें चोर का अध खाया शरीर पत्थरों के बीच पड़ा हुआ मिला। लोग भयभीत होकर वहां से भाग आए तथा नगर में आकर इस बात की पुष्टि कर दी कि उस वन में सचमुच कोई दैत्य है। फलतः घंटाकरण का आतंक नगर में फैल गया तथा लोग भयभीत हो गए। नगर के कुछ परिवार तो वहां से सदा के लिए चले गए तथा अन्य स्थानों पर जाकर बस गए। होते होते राजा के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। राजा ने घोषणा करवा दी, जो कोई भी घंटाकरण नामक दैत्य का अंत कर देगा उसे राजकीय कोष से भारी पुरस्कार दिया जाएगा। उस नगर में एक बुद्धिमती स्त्री रहती थी जिसका नाम कराला था। उसने राजा द्वारा करवाई गई घोषणा सुनी तो सोचने लगी, यह तो संभव है कि वन में कोई विकराल दैत्य हो जो वन में जाने वाले व्यक्तियों को अपना शिकार बना लेता हो, परंतु उसे घंटी बजाने की क्या आवश्यकता है। खूब सोच विचार करने पर जब उसे कुछ समझ न आया तो उसने इस रहस्य को जानने तथा पर्दाफाश करने का निश्चय कर लिया। अतः एक दिन वह वन के भीतर चली गई और उस दिशा में बढ़ती गई जिधर से घंटी के बजने की आवाज आ रही थी। अंत में वह वहीं पहुंच गई जहां बंदरों ने वह घंटी लटका रखी थी। उसने देखा कि बंदर बारी बारी उस घंटी को बजा रहे थे। कराला घंटी के रहस्य को जान चुकी थी, अतः वह घर वापस लौट आई। अगले दिन उसने केले के 2-3 गुच्छे बाजार से खरीदे तथा पुनः वहीं जा पहुंची जहां घंटी लटक रही थी। उसने एक एक करके केले इधर उधर फेंक दिए तथा एक केला छिलकर स्वयं खाने लगी। बंदर तो नकल करने के लिए विख्यात हैं, अतः सभी बंदर केलों पर टूट पड़े। अवसर पाकर कराला ने घंटी पेड़ से उतार ली तथा वापस आ गई। अगले दिन वह राज दरबार में पहुंच गई तथा राजा के समक्ष वह घंटी रखकर बोली, महाराज, यह है घंटाकरण नामक दैत्य की घंटी। मैंने उस दैत्य को मारकर धरती में दफना दिया है। अब न तो उसकी घंटी की आवाज सुनाई देगी तथा न ही किसी व्यक्ति की हत्या होगी। कराला नामक स्त्री के साहस को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने घोषणा के अनुसार कराला को भारी पुरस्कार देकर दरबार से विदा किया। लोग भी दैत्य से छुटकारा पाकर कराला की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। शिक्षा: अफवाहों पर विश्वास करने से पहले हकीकत जानने का प्रयास करना चाहिए।